सबसे पहले बड़ी खबर जिला किश्तवाड़ से, जहां पर छात्रों इलाके के अंदर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला, जिसके नतीजे में अब तक इतलात के मुताबिक एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। छात्रों के नाइदगाम इलाके के अंदर जो वहां पर इलाका है, वहां पर गोलियों का तबादला आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुआ, जिसके नतीजे में अब तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। जराये के मुताबिक जो पुलिस जरा उनका कहना है कि एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जब फोर्सेस की टीम, जो तलाशी का जो टीम थी, वो उस मकाम पर पहुंची जहां पर वो मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां पर गोली चलाई गई मिलिटेंटों की जानिब से, जिसके बाद ही फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का इस्तेमाल किया है। ताम गोलियों के इस तबादले में अब तक जो इतलात मौसूल हो रही है कि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। ये जो एनकाउंटर हुआ है किश्तवाड़ के छात्रों इलाके के अंदर, उसके बाद ही फोर्सेस अलर्ट पर है और पुलिस और नीम फौजी दस्तों की जानिब से इलाके में गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। शहर के दाखिले और खारजी रास्तों पर नाके कायम किए गए हैं, जहां मुश्तबा गाड़ियों और अफराद की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए कार्रवाइयां सख्त कर दी गई हैं और आवाम से अपील की गई है कि वो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करें। ये तस्वीरें किश्तवाड़ के उस इलाके की जहां पर छात्रों इलाके की हैं, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर खदमात भी हासिल की गई हैं और इलाके की तरफ से बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है और इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और मजीद फोर्सेस को इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया है। चलिए तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, अभी क्या कुछ अपडेट है? एक फौजी जवान के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या गोलियों का तबादला अब भी चल रहा है? आधा घंटा तक काफी तेज जो गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ था, लेकिन उसके बाद रुक के फायर हुए हैं। अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं कि शायद जो आसपास के इलाकों में वो छुपे हुए हैं, उनकी तलाश के लिए वहां पर कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अभी जो हमारे पास इतला है कि किश्तवाड़ से और आसपास के जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट थे, वहां से एक्स्ट्रा फोर्सेज को वहां पर रश किया गया है और जो पूरा इलाका है उसको मौके में लिया गया। इस दौरान एक फौजी के जख्मी होने की इतलात भी है, जैसे आपने भी बताया, लेकिन ऑफिशियली इसको भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट हमने जरूर देखी है इलाके में और ये बताया जा रहा है कि जो ऊपरी इलाके हैं, क्योंकि रात को बर्फबारी भी हुई है और मुमकिन है कि ये आतंकवादी जो है रात को ही नीचे आ गए थे। तो जो से खबर मिली तो पूरे इलाके को घेरे में लेने के बाद ही ये सुबह एनकाउंटर हुआ है, लेकिन आतंकवादियों को क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। अजय, जरा ये भी बताएगा, ये कितने मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं? इस हवाले से कोई पुलिस की जानिब से इतला दी गई है? देखिए, ऑफिशियली अभी कोई ब्रीफिंग नहीं सामने आई है, लेकिन जो जैसे पहले से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो नए मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये 3 और 4 के ग्रुप में घूम रहे हैं और जो आज वाला जो ग्रुप था, इसमें भी 2 या 3 आतंकवादी हैं, ऐसी खबर थी रिपोर्ट से। तो ये 3 के करीब बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स हैं जो अभी जिनके साथ एनकाउंटर हुआ है, लेकिन एक और ग्रुप और इस इलाके में ऐसे घूम रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही है। क्योंकि मैं बताता चलूं कि ये ग्रुप कहीं डोडा घूम जाता है, कभी अनकान चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक है, इनको सेफ हेवन यहाँ मिला है। कुछ लोकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं जरूर मिल रही है, जिस वजह से ये बच कर निकल पा रहे हैं। तो उसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी जरूर एक बड़ी चैलेंज बने हुए। अजय, एक और चीज जानना चाहूंगा, ये जो इलाका है जहां पर ये इस वक्त चल रहा है, क्या ये रिहायशी इलाका है या रिहायशी इलाके के नजदीक कोई जंगली इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है? जो सुबह का एनकाउंटर हुआ था वो रिहायशी इलाके के करीब हुआ था और कुछ महीने कबल पहले भी यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नजदीकी जंगलों की तरफ निकल गए हैं और जिनको ट्रैक आउट करने के लिए काफी पैमाने पर वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी कोई सफलता की खबर सामने नहीं आई है।
हालांकि जो फौजी एक जवान है उससे जख्मी होने की खबर जरूर सामने आ रही है। जी गो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेशान, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे किश्तवाड़ के छात्रों इलाके के, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, गोलियों का तबादला रुक रुक कर गोलियों का तबादला जारी है। इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही थी फोर्सेस को, जिसके बाद ही वहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है कि एक फौजी जवान के जख्मी होने की इत्तला है, जो कि बताया जाता है कि फिलहाल उसकी हालत जो है वो मुस्तकम है, लेकिन उसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है।